हेलो गाइस, नमस्ते। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो एलिजिबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बार बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोग पूछ रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, और मैं प्रत्येक को उत्तर देते देते थक गया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र कम से कम एक विषय में के साथ हायर सेकेंडरी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपका 12th ना, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए बोल रहे हैं 12th में। इसके अलावा 12th के साथ साथ आपको चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में, अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र। ध्यान से सुनिएगा, बार बार पूछते हैं। एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, वनस्पति शास्त्र वाले एलिजिबल हैं, कंप्यूटर अनुप्रयोग वाले एलिजिबल हैं, विज्ञान वाले एलिजिबल हैं, पर्यावरण विज्ञान वाले एलिजिबल हैं, वानिकी वाले एलिजिबल हैं। लास्ट टाइम इन्होंने केस जीता था। ठीक है, भू विज्ञान जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बागवानी वाले एलिजिबल हैं, गणित वाले एलिजिबल हैं, सांख्यिकी वाले एलिजिबल हैं, भौतिकी वाले एलिजिबल हैं, पशु विज्ञान वाले एलिजिबल हैं, प्राणी शास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष अथवा इंजीनियरिंग वाले, अब अभियांत्रिकी मतलब बी वाले, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, टेक्निकल वाले, सभी स्नातक के समकक्ष माना गया है। तो ये सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख ले जो बार बार नहीं देखे हैं। साथ ही इसका जो इमेज है ना वो मैंने कम्युनिटी पे डाल रखा है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब भी आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो आपको दिखाता है होम के बाजू में रहेगा वीडियोस। होम में केवल वही वीडियो दिखाएंगे जो रिसेंट डाले हैं। वीडियोस में आपको पूरे जीवन भर जितने मैंने वीडियो डाले हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आता है प्लेलिस्ट। तो जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में पूरे आपको खंड खंड में बने हुए हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में, इकाई के रूप में। प्रत्येक प्लेलिस्ट में आपको 4 से 5 या 10 वीडियो या 20 वीडियो मिलेंगे। उसमें आप जाकर बाकी के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। एसीएफ रेंजर वाले प्लेलिस्ट में जाकर पूरे एसीएफ से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो मैं कवर करा रखा हूँ, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक इमेज डाल के बता दूंगा कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप बाकी वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब शारीरिक मापदंड को मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जो पूछ रहे थे कि क्या है शारीरिक कौशल, देखिए, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर शायद शारीरिक मापदंड होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए देखेंगे ऊंचाई, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। मतलब आपका क्या क्या है भाई, अरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए है और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। ठीक है, एसटी के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब वाले ध्यान रखेंगे, एसटी के लिए नहीं है, केवल 3 ही कास्ट के लिए। देखिए, इसमें पुरुषों की जो ऊंचाई है ना वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे शारीरिक मापदंड के लिए। दूसरा ऊंचाई जो है वो अनुसूचित जाति के लिए दिया है, मतलब एसटी के लिए दिया है। शेड्यूल ट्राइब वाले देखेंगे कि उनकी मिनिमम ऊंचाई जो है ना वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अब देखते हैं चेस्ट के लिए, सीना पे आते हैं तो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और 74 सेंटीमीटर आपका महिलाओं का होना ही चाहिए सीना। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो दिया है वो न्यूनतम सीमा विस्तार। ये जो जैसे आप पुलिस विभाग वाला एसआई वाला जो दिलाए होंगे वो तो जानते ही होंगे कि सीना फुलाते हैं। ठीक है, सांस भर के सीना को फुलाना रहता है, तो वो जो फुलाने वाला सीना है ना वो 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर फूला नहीं तो उसको शारीरिक रूप से अस्वस्थ माना जाता है, चाहे वो लंबा चल नहीं सकता, लंबा दौड़ नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। इसलिए न्यूनतम जो सीना विस्तार है ना वो आपको 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए, एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो है वो है शारीरिक क्षमता में परीक्षण का। 4 घंटे में आपको पुरुषों को 26 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो पुरुषों को 4 घंटे में 26 किलोमीटर पैदल चलना है, महिलाओं को 16 किलोमीटर पैदल चलना होता ही है। ठीक है, तभी आप ये पार कर पाएंगे ये शारीरिक मापदंड को। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्राउंड जाइए और ग्राउंड में दौड़ना चालू कीजिए जो एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं परीक्षा अवधि क्या है। चयनित अभ्यर्थियों हेतु 2 वर्ष का परीक्षण अवधि होगा, मतलब आपका परीक्षा किया जाएगा, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए एक और बिंदु है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हम बीएससी लास्ट ईयर में डाल सकते हैं क्या, या हम लोग इसके फाइनल ईयर में डाल सकते हैं क्या, कृषि के फाइनल ईयर में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डाल सकते। इसमें स्पष्ट रूप से नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारण करना आवश्यक है।
मतलब ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म का लास्ट डेट जिस दिन होगा उस दिन के पहले तक या उस दिन तक आपको न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन है, जो भी आपका 12th का है, 12th प्लस ग्रेजुएशन है, वो होना आपके पास चाहिए। आपका रिज़ल्ट उस तिथि के पहले आना ही चाहिए, नहीं तो आप अपात्र कहलाएंगे। चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आयु सीमा क्या दिया, 1/1/2020 की स्थिति में 21 वर्ष, ठीक है, तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। स्थानीय निवासियों को छूट दिया जाता है, यह याद रखेंगे। स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी और महिलाएं हैं, उनको भी विशेष रूप से छूट दिया जाता है, उनके लिए अलग से पद आरक्षित हैं। ये आपको मैं वैकेंसी वाले वीडियो में बताया हूँ। तो अब बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए होम के बाजू में वीडियोज़ के बाजू में प्लेलिस्ट, ठीक है, उसके बाजू में होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में ना मैं अपडेट डालते रहता हूँ, पोल डालते रहता हूँ कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, उसमें मैं पोल करता हूँ, उसमें भी आप जाकर पोल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन, बाजू में जो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो यूट्यूब आपको मेरा जैसे ही वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन देगा। साथ ही साथ एक काम और करेंगे, आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे। वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब आपको मेरे वीडियोज़ आपके वॉल पर सजेस्ट करेगा, तो उससे आप वीडियो अच्छे तरीके से जल्दी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अन्यथा वो वीडियो बैक होते जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे मैं बाकी विषय के सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे करके डालूंगा। ठीक है, एकदम से प्रेशराइज मत कीजिए, धीरे धीरे मेरे पास जितना समय होगा उतना मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री सेवा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद।